तो अब हम पढ़ेंगे संथाल समाज का सबसे कठोर सज़ा। तो संथाल समाज का सबसे जो कठोर सज़ा उसको कहते हैं बिटलाहा को। तो संथाल समाज का सबसे कठोर सज़ा कौन है? ये है बिटलाहा। तो बिटलाहा बेसिकली होता है सामाजिक बहिष्कार। निषिद्ध यौन संबंध का दोषी अगर वो पाया गया तो वो बिटलाहा सज़ा भोगेगा, जो कि है सामाजिक बहिष्कार। आगे, गांव का प्रधान होता है मांझी। संथाल ग्राम पंचायत की बैठक होती है मांझियान। ठीक है, तो गांव का प्रधान कौन होता है? मांझी। और संथाल ग्राम पंचायत की बैठक क्या होती है? मांझियान। अर्थव्यवस्था के बारे में बात करते हैं तो ये मूल रूप से खेतियार होते हैं, कृषक होते हैं, और इसका अन्य पेशा जो रहता है वो होता है पशुपालना। इनकी जो धर्म है वो, इनके जो धर्म के बारे में हम बात करते हैं, प्रधान देवता जो इनके रहते हैं ये रहते हैं सिंह बोंगा या ठाकुर। तो इनके जो प्रधान देवता है वो है सिंह बोंगा या ठाकुर। सृष्टि का रचयिता या विश्व विधाता ये लोग मानते हैं सिंह बोंगा को या ठाकुर को। अब आगे पढ़ेंगे। दूसरा प्रमुख देवता जो है इसका है मरांग बुरु। दूसरा प्रमुख देवता इनका क्या है? मरांग बुरु। इनके जो ग्राम देवता है उनको कहते हैं जाहिर एंस, मतलब इनका जो निवास है वो है जाहिर थान। तो ग्राम देवता जो है वो होते हैं जाहिर एंस, निवास कहाँ है? जाहिर थान में। गांव का धार्मिक प्रधान जो होता है वो होता है नायके। गृह देवता होते हैं ओड़ाक बोंगा। गृह देवता कौन होते हैं? ओड़ाक बोंगा। इनकी जो भाषा है, भाषा जो है इनकी यह है संथाली। इनकी लिपि जो है यह ओलचकी। ओलचकी इनकी लिपि है, इनकी भाषा है संथाली। सर्वप्रथम उड़ीसा निवासी एवं संथाली भाषा एवं पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा सन 1934 में आलोचकी नामक लिपि का संथाली भाषा हेतु प्रस्तुत किया गया। तो ये कौन सी लिपि? आलोचकी नामक लिपि जो है सर्वप्रथम 1934 ईस्वी में संथाली भाषा हेतु प्रस्तुत किया गया था। भारत सरकार द्वारा 2003 में संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कर दिया गया। ठीक है, तो 8वीं अनुसूची में शामिल कर दिया गया। ठीक है, 1934 ईस्वी में जो है आलोचकी नामक लिपि को संथाली भाषा हेतु प्रस्तुत किया, और उसके बाद जो है ये क्या हुआ? 2003 में संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कर दिया गया। ये कौन सा संविधान था? संविधान संशोधन था। ये था 92 संविधान संशोधन था ये। आगे पढ़ेंगे उरांव जनजाति के बारे में, जिन्हें कुरुख भी कहते हैं। ये दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। भारत की चौथी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। सकेंद्रन जो ये छोटा नागपुर पठार में है, रांची में है, गुमला में, सिमडेगा में, लोहरदगा में, पलामू में, लातेहार में है, गिरिडीह में है, धनबाद में है, जामताड़ा में है, दुमका जिले में ये बसे हुए हैं बेसिकली। अब बात करते हैं इनकी जो प्रजाति है, प्रजाति इनकी द्रविड़ है। त्वचा का रंग गहरा और भूरा है। सामाजिक व्यवस्था के बारे में बात करें तो इनका जो गोत्र है ये टोटल 14 है। और लकड़ा, रूणा, गाड़ी, तिरकी, किस्पोट्टा, टोप्पो, एक्का, लिंडा, मिंज, कुजूर, बांडी, बेक, खलखो एवं केरकाहा जो है इनकी गोत्र है। इनका जो प्रचलन है ये गोदना है। युवा गृह इनका घूम करैया है। निषिद्ध है समगोत्रीय विवाह निषिद्ध। आगे पढ़ते हैं। इनमें जो है बाल विवाह की प्रथा नहीं है। उरांव जनजाति में जो है बाल विवाह की जो है प्रथा नहीं है। आगे पढ़ते हैं। इनका जो विवाह का सर्वाधिक जो प्रचलित है वो है आयोजित विवाह ज़्यादा होते हैं यहाँ पर। ठीक है, कौन से विवाह होते हैं? होते हैं आयोजित विवाह। कौन से विवाह होते हैं? आयोजित विवाह। इनका जो मुख्य पेशा है ये क्या है? कृषि। इनका मुख्य पेशा कृषि है। अन्य पेशा है शिकार, पशुपालन। अन्य पेशा क्या है? शिकार और पशुपालन। कहते हैं प्रतिवर्ष वैशाख में विषु सेंद्रा, फागु सेंद्रा और वर्षा ऋतु में के प्रारंभ में जेठ शिकार करते हैं। ये कौन सा शिकार करते हैं? जेठ शिकार। अब बात करते हैं इसकी जो पसरी प्रथा है, किसी को हल बैल देकर मदद करने के बदले में उससे खेत जोतने कोड़ने में सहायता मिलती है। तो इनकी जो पसरी प्रथा ये बेसिकली क्या है? ये है कि इनमें जो है ये किसी को हल बैल देकर मदद करने के बदले में उससे खेत जोतने और कोड़ने में सहायता मिलती है। आगे, समाज की सबसे छोटी इकाई है इनकी परिवार। समाज की सबसे छोटी इकाई जो है ये उनकी परिवार है। ठीक है, परिवार जो है ये पितृसत्तात्मक है। ये इनका जो परिवार है ये किस प्रकार का है? ये है पितृसत्तात्मक। ये उनका जो परिवार है ये है, इनका जो परिवार है ये है पितृसत्तात्मक। इनका जो गोत्र है
गोत्र जो है ये, इनका जो गोत्र, फिर से, समाज की सबसे छोटी इकाई जो है ये परिवार है, और इनका जो परिवार है ये है पितृस्थात्मक। गोत्र को किली कहते हैं। गोत्र को क्या कहते हैं? गोत्र को किली कहते हैं। क्या कहते हैं? किली। आगे, अब इनमें जो है सैया चयन समारोह का एक समारोह होता है जिसका नाम है सैया चयन समारोह। गांव की कुंवारी लड़की आपस में गोई या कर्मडार आदि के रूप में मित्रता बनाती है। ये किसके रूप में? गोई या कर्मडार आदि के रूप में मित्रता बनाती है। इसी प्रकार लड़कों में मित्रता का स्वरूप लाड़ या संगी है। लाड़ या संगी क्या है? लड़कों में मित्रता का स्वरूप है। लेकिन गांव की कुंवारी लड़कियों में आपस में गोई या कर्मडार आदि के रूप में क्या बनाते हैं? मित्रता बनाते हैं। आगे, इनका जो युवा गृह है ये है घूम कुड़ैया, साधारण घर। अविवाहित युवक युवतियाँ रहते हैं यहाँ पे, ठीक है। और लड़कों का घूम कुड़ैया जोक अरेप है। इनका घूम कुड़ैया है जोक अरेप। लड़कियों की घूम कुड़ैया पैल अरेपा है। बात करते हैं जोक अरेपा के बारे में और पेल अरेपा के बारे में। जोक अरेपा जो है ये घांगर कुड़िया है, और पेल अरेपा जो पेल अरेपा की देखभाल करती है। नियंत्रण क्या है? महतो या धांगर महतो, यहाँ बड़की धांगरीन। प्रवेश जो है ये 10 से 11 वर्ष है। इनका जो प्रवेश है ये कब है? 10 से 11 वर्ष। घुमड़ियों में प्रवेश प्रत्येक 3 वर्ष में दीक्षा समारोह होता है। प्रत्येक 3 वर्ष में दीक्षा समारोह। प्रमुख देवता जो है धर्मेश है, सिंह बोंगा या सूर्य का प्रतीक। इनका जो अन्य देवता ये है मरांग बुरु ठाकुर देव, डीहार पूर्व जातमा। धार्मिक प्रधान है पाहन। पूजा स्थल है सरना। पूर्वजों की आत्मा निवास है इसका शासन, ठीक है। पूर्वजों की आत्मा जो निवास है ये क्या है? उनकी शासन है। मुख्य पर्व जो है इनका सरहुल है, कर्मा है, जितिया है, नवाखानी है, फागु है और जतरा है। अब बात करते हैं मुंडा के बारे में। इसकी सांस्कृतिक भाषा का शब्द है मुंडा। मुंडा अपने आप को होरो को कहते हैं। क्या कहते हैं? होरो को कहते हैं। झारखंड की तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या है वाली ये जनजाति है। इसका जो सघन जमाव है ये रांची में है। अन्य क्षेत्र जो है रांची, हजारीबाग, पलामू, सिंहभूम है। इनकी जो प्रजाति है ये ऑस्ट्रेलियाड है। त्वचा का रंग जो है ये काला है। समाज के बारे में बात करें तो एकल विवाह का प्रावधान है। एकल विवाह का ही प्रचलन है। बाल विवाह का प्रचलन नहीं है। विधवा विवाह का प्रचलन है। युवा गृह इनकी है गतियोड़ा। युवा गृह कौन है? गतियोड़ा। बधू मूल्य कुरी गोनाक टाका। बधू मूल्य क्या है? कुरी गोनाक टाका। प्रचलित जो विवाह है वो है, ज़्यादा जो फेमस विवाह है, जो प्रचलित विवाह है वो है आयोजित विवाह। सजी खुशी विवाह, हरण विवाह, सेवा विवाह, छठ विवाह, सगाई। सर्वाधिक प्रचलित विवाह जो है आयोजित विवाह। वैसे तो बहुत सारी विवाह है, सजी खुशी विवाह, हरण विवाह, सेवा विवाह, छठ विवाह, सगाई सर्वाधिक प्रचलित विवाह लेकिन है आयोजित विवाह। अब बात करते हैं राजा खुशी विवाह क्या है, ठीक है। राजी खुशी विवाह। राजी खुशी विवाह क्या है? ये है वर वधू की इच्छाओं से आयोजित विवाह क्या है? वर वधू के माता पिता द्वारा विवाह आयोजित। उसके बाद हरण विवाह क्या है? हाट या मेले से पसंद की लड़की का हरण और उसके साथ विवाह करना। हरण विवाह क्या है? हाट या मेले से पसंद की लड़की का हरण और उसके साथ विवाह करना। अलग आगे पढ़ेंगे। सेवा विवाह। सेवा विवाह क्या है? वर ससुर के घर रहकर सेवा द्वारा वधू मूल्य चुकाता है। अलग। हठ विवाह, वधू वर के यहाँ बलात् प्रवेश कर रहने लगती है। दूसरा पढ़ेंगे। सगाई, विधवा या परित्यक्ता से विवाह सगाई कहलाती है। तो विधवा या परित्यागता से विवाह जो है क्या कहलाती है? सगाई कहलाती है। अब गांव का जो मुखिया होता है वो मुंडा होता है। गांव की पंचायत हातू होती है। गांवों को मिलाकर बनने वाली पंचायत कहलाती है पड़वा पंचायत। पड़वा पंचायत का प्रधान मानकी होता है। इनकी जो अर्थव्यवस्था है, इनका प्रमुख पेशा ही कृषि है। अन्य पेशा पशुपालन, शिकार, मछली मारना। रानू एवं हड़िया मुंडाओं के लिए तुलसी जल एवं गंगा जल के
सामान जिनकी सभा अनुष्ठान में उपयोग होता है। अब पढ़ेंगे हो जनजाति के बारे में। तो हो जनजाति जो है ये झारखंड की चौथी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है और मुख्य रूप से संकेंद्रण इसका है कोल्हान प्रमंडल में, यानी पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम एवं सरायकेला खरसावा में। इनकी जो प्रजाति है ये है प्रोटो ऑस्ट्रियाट, त्वचा का रंग है तांबाई, सामाजिक व्यवस्था इनकी जो गोत्र है ये 80 से अधिक है, विवाह बहिगोत्र ही होता है इनका। इनका जो युवा गृह होता है ये होता है गोतियारा, समाज जो है पितृसत्तात्मक है, विवाह जो है बहुविवाह की प्रथा इसमें चलत है, बहुविवाह की प्रथा इसमें चलती है अलग। बाल विवाह की प्रथा नहीं है। प्रचलित विवाह जो है इनके आदि, दिक्कू, आदि, ओपोरोत्रिपी, राजी खुशी, आदेर, श्रेष्ठ विवाह जो लेकिन है आदि विवाह। अब बधु मूल्य गोनोंग या पोन, तलाक प्रथा का प्रचलन है, ठीक है, जो है यहाँ पे तलाक प्रथा का प्रचलन है। गांव का प्रधान जो है ये मुंडा है, मुंडा का सहायक जो है ये डाकुआ है। 7 से 12 गांवों को मिलाकर पीर या पढ़ा बनता है जिसका प्रधान मानकी कहलाता है। हो जनजाति की पारंपरिक जातीय शासन प्रणाली मुंडा मानकी शासन प्रणाली है। अब बात करेंगे खरवार या खेरवार के बारे में। ये 5वीं सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनजाति है। मुख्य जगह जो इनका है पलामू, परमंडल, लातेहार, गढ़वा। अन्य क्षेत्र जो है यह है रांची, हजारीबाग। इनकी जो प्रजाति है यह द्रविड़ है। प्रमुख उपजातियाँ इनकी है 4। पहला है भोक्ता, दूसरा है मांझी, तीसरा है राउत और चौथा है महतो। आगे पढ़ेंगे। रामगढ़ राज परिवार खरवार जो है, रामगढ़ राज परिवार जो इनका है खरवार। खरवार में युवा गृह नहीं होता है, वधु मूल्य प्रचलित है, विधवा विवाह प्रचलित है, तलाक का प्रचलन है। अब स्वखार गांव में पंचायत, ठीक है, स्वखार गांव में पंचायत है। अब ग्राम पंचायत का जो प्रमुख है ये मुखिया या बेगा कहलाते हैं। 4 गांव के पंचायत जो है ये पट्टी और 5 गांव के पंचायत पचौड़ा। 4 गांव की पंचायत ये चट्टी है और 5 गांव की पंचायत है पचौड़ा। 7 गांव की पंचायत को सतौड़ा कहते हैं और पंचायत का प्रमुख होता है प्रधान। इनकी जो अर्थव्यवस्था ये प्रमुख कृषि खेती है। धर्म जो है ये क्या है, सर्वप्रमुख जो देवता है इनके सिख मोंगा है। अन्य प्रमुख देवता जो है मुचुकरानी है, दुर्गागिनी अथवा पछियारी। द्वार पार, धरती माई, देवी, चंडी, दरहा और दक्षिणी। आगे पढ़ेंगे लोहार या लोहरा के बारे में। तो झारखंड की महत्वपूर्ण जनजाति है। झारखंड में जमाव जो है इनका रांची, गुमला, सिमडेगा, हजारीबाग, गिरिडीह है, बोकारो, चतरा। वंशज इनके है असुर। प्रजाति इनकी है प्रोटो ऑस्ट्रियाइट। इनका जो समाज है ये जो है प्रमुख गोत्र है इनका साउरा, सोनू, मघैया, तुतली, कछुआ, धान और तिरकी। निषेध क्या है, इनमें समगोत्री विवाह नहीं होता है। अब अर्थव्यवस्था की बात कर ले तो इनका मुख्य जो व्यवसाय है यह घर गृहस्थी के लिए है। उपयोगी लोहे के उपकरण है बनाना जो है इनका जो है मुख्य व्यवसाय है। इनकी जो प्रमुख देवता है यह है विश्वकर्मा देव। अब बात करें खड़िया के बारे में। झारखंड की प्रमुख जनजाति है खड़िया। खड़िया ढोने के कारण इस जनजाति को पालकी का नाम खड़िया पड़ा, ठीक है। तो खड़िया ढोने के कारण इस जनजाति का नाम खड़िया पड़ा। खड़खड़िया इट मीन्स होता है पालकी। तो खड़िया झारखंड की प्रमुख जनजाति है और खड़खड़िया ढोने के कारण इस जनजाति को नाम पड़ा खड़िया। खड़िया का अर्थात पालकी। अब इनकी युवा गृह को गोतियों कहते हैं। विवाह जो है ये बहुविवाह का प्रचलन है। विवाह का सर्वाधिक प्रचलित रूप जो है अलोलदाय है, मतलब असल विवाह। अब पढ़ेंगे विवाह के प्रकार। तो विवाह के प्रकार के रूप में देखें तो ये उधरा उधरी है, सहपलायन, ढुकू चोलकी मतलब अनाहुत, तापा मीन्स अपहरण, राजी खुशी प्रेम विवाह है, वधु मूल्य है गिणितंड। अब पढ़ेंगे गांव का प्रमुख है प्रधान। जनजाति पंचायत जो है इसकी धीरा कहते हैं। पंचायत प्रमुख है ये है बंदिया।
अब इनकी अर्थव्यवस्था के बारे में बात कर ले तो पहाड़ी खड़िया सबसे अधिक पिछड़ा एवं दूध खड़िया सबसे अधिक संपन्न है। अब धर्म के बारे में जान ले तो धर्म के बारे में बता दे तो आपको सर्व प्रमुख देवता जो है यह है बेला भगवान या ठाकुर सूर्य। अन्य प्रमुख जो देवता है यह है पारदुबो या पहाड़ देवता। फिर है बोराम वन देवता, गुमी है सरना देवता।